एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 1 भी हमने पढ़ा है एंड अभी हम एक्टिविटी 2 पर चर्चा करने जा रहे हैं। I want to describe activity 2 and this activity, ये जो एक्टिविटी है इस एक्टिविटी से आप पाएंगे यू विल फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मीनिंग क्या है इस एक्टिविटी से आप पाएंगे। हालांकि फर्स्ट जो एक्टिविटी है वो भी आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को डिफाइन करता है, लेकिन वहां पर एग्जिस्टेंस ऑफ टेंजेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ द टेंजेंट पर चर्चा हुई है और यहां भी वही है। कहानी क्या है कि यू ड्रॉ अ सर्कल राइट ऑन अ व्हाइट पेपर लाइक दिस। You draw a circle, एक सर्कल को आप ड्रॉ करेंगे एंड ड्रॉ अ सेकेंड। ये सेकेंड है, दिस इज सेकेंड, P and Q, this is second, P and Q, this is second, and A and B क्या हो गया? कॉर्ड। बात को ध्यान से रखिएगा। सेकेंड ये हो गया आपका PQ राइट एंड कॉर्ड दिस इज AB। बात को पकड़िएगा, ये कॉर्ड है और कॉर्ड जो होता है वह आपको सर्कल के अंदर ही रहेगा। अधिक से अधिक ये क्या करेगा? सर्कमफेरेंस को टच करेगा दोनों तरफ, लेकिन सेकेंड जो है वह आर पार चल जाता है सर्कल के, वह सेकेंड है। बात को समझिए। तो अब आपको ये बात दिमाग में बैठ जाना चाहिए। 9th क्लास में ही आपने कॉर्ड के बारे में पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ अ सर्कल ऑन अ व्हाइट पेपर राइट एंड ड्रॉ अ सेकेंड PQ। एक सेकेंड PQ आप ड्रॉ करेंगे एंड कट A एंड B, इसको आप काटेंगे, दिस इज कॉर्ड। ये आपका कॉर्ड बन गया। इतनी बात दिमाग में बैठ गई, ठीक। अब आपको समझना क्या है, अब ये जो कॉर्ड AB है इस पर ही विचार करना है। बात समझ। तो PQ जो आपका सेकेंड है इसके पैरेलल क्या? ड्रॉ डिफरेंट लाइंस पैरेलल टू सेकेंड PQ on both sides। PQ के पैरेलल दोनों तरफ, इधर और इधर दोनों तरफ आप सेकेंड ड्रॉ कीजिए, पैरेलल टू सेकेंड PQ जो A आपका सेकेंड है उसके पैरेलल लाइन को ड्रॉ कीजिए। लाइन
this, this, this and this, right? इस साइड में डॉटेड दिखा, मैं सॉलिड ही दिखाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, बस हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। लेकिन भाई एक बात समझिए, हमने तो सीधे यूं यूं यूं, इधर भी इधर भी, देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस, हमने ड्रॉ कर दिया। लेकिन आपको जब पैरेलल लाइन खींचने के लिए कहा जाएगा तो नानी याद आ जाएगा, नानी याद आ जाएगा कि पैरेलल लाइन खींचा कैसे जाएगा। ये भी बात कंस्ट्रक्शन 7th क्लास में पढ़ाई गई है, 8th क्लास में पढ़ाई गई है, 9th क्लास में पढ़ाई गई। अभी तो मैं सिर्फ इस बात की चर्चा करता हूं कि पैरेलल लाइन खींचना है, लेकिन कैसे खींचेंगे ये होगा नहीं, आपसे होगा ही नहीं। यही तो हमारे यहां के पढ़ाई की सबसे बड़ी कमी है। और हम कमी को सिर्फ किताबों में या बोर्ड पर लिखकर पढ़ाते हैं कि कमी दूर हो जाए, लेकिन और वह कमी रह ही जाता है, डाउट डाउट ही रह गया। बात को सुनो, तो इस सेकेंड के PQ सेकेंड के दोनों तरफ पैरेलल लाइन जो आप खींचेंगे तो देखेंगे कि ये जो AB कॉर्ड है, ठीक, इसके दोनों तरफ जो आपको कॉर्ड मिल रहा है, कॉर्ड ए कॉर्ड क्या है, इस कॉर्ड का नाम ले लूं, इसका नाम मैं CD रख लेता हूं, ठीक, CD। इसके बाद EF, इसके बाद GH, ठीक, और इसके बाद जो है वो कॉर्ड नहीं है बल्कि ये एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। तो देखिए जितना भी कॉर्ड इधर है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या, तो देखिए AB ग्रेटर देन CD ग्रेटर देन EF ग्रेटर देन GH। इसका मतलब कि ये जो सेकेंड PQ है, इस सेकेंड के दोनों तरफ, अभी मैं इस तरफ की बात किया, इस तरफ जो भी आपका कॉर्ड बच रहा है वो छोटा होते जा रहा है, डिक्रीजेस इन लेंथ, डिक्रीज इन लेंथ, कॉर्ड का लेंथ छोटा होते जा रहा है। देख रहे हैं कॉर्ड का लेंथ क्या है, छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। और ये लास्ट वाले जो आपका लाइन है, जिस लाइन को हम क्या नाम रख दे, P डैश एंड Q डैश नाम रखता हूं। तो P डैश एंड P डैश Q डैश अब क्या बन गया, टेंजेंट, टेंजेंट बन गया। क्यों, क्योंकि कॉर्ड का मतलब होता है कि सर्कल के दो पॉइंट को टच करे। कॉर्ड जो होगा वो सर्कल के दो पॉइंट को टच करे, राइट। और लास्ट वाला जो ये आपका लाइन है P डैश Q डैश, ये आपका ओनली वन पॉइंट को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ओनली वन पॉइंट को टच कर रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी फर्स्ट, क्लियर, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। सिमिलरली इन राइट साइड, इस साइड आप चलिए, ये आपका कॉर्ड है, इस कॉर्ड का लेंथ
इससे बड़ा होगा कि छोटा? भाई A1, इसका नाम मैं रख देता हूं क्या? इसका नाम रख देता हूं LM। ठीक, तो LM स्मॉलर देन AB होगा ना? LM जो कॉर्ड है यह AB से छोटा होगा। फिर ये वाला, इसका नाम आप क्या रख दीजिए? XY। तो क्या होगा? XY लेस देन LM। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इससे दूर चलेंगे तो कॉर्ड का लेंथ छोटा होता जाएगा और लास्ट में जो लाइन होगा इसको P डबल डैश Q डबल डैश कहिए। सो P डबल डैश Q डबल डैश, ये भी आपका क्या बन गया? टेंजेंट बन गया। टेंजेंट, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक कंक्लूजन निकला कि टेंजेंट वो होता है, ठीक है, जो ओनली वन पॉइंट से पास करता है, उसको हम क्या कहेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। अब बात को समझिए, एक आता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको आप याद रखेंगे, ये मैथमेटिक्स में बराबर यूज होगा। ठीक, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब समझिए, एक्टिविटी को जानना जरूरी है। विदाउट एक्टिविटी को आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना लेंगे, क्वेश्चन बना ले, कंसेप्ट नहीं रहेगा। ठीक, तो एक है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? द कॉमन पॉइंट, द कॉमन पॉइंट, the common point of the tangent of the common point of the tangent and the circle, is known as the common point of the tangent and circle के बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है उसी का नाम क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब आप देखिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां होगा। ठीक, कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट का मतलब कि जो टेंजेंट और सर्कल में कॉमन है दोनों में, ठीक, उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम से जानते हैं। अब आप देखिए, सोचने लायक बात है, आप कहीं पर डेली लाइफ में सर्कल ड्रॉ किए होंगे या सर्कल जैसे ऐसे चीज बहुत सारे देखे होंगे। अब आप साइकिल, बाइसिकल का एक चक्का ले लीजिए। मैं थोड़ा सा अच्छा फिगर बनाता हूं आपको समझाने के लिए। देखिए,
ये आपका व्हील है साइकिल का, और उसके सेंटर पर एक हब होता है और बहुत सारे स्पोक्स, देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ स्पोक्स लाइक दिस। ऐसे आपका होता है ना भाई। साइकिल तो सबके घरों में होगा, होगा ना? अरे भाई साइकिल हर इंसान के घर में है आज। ठीक, तो दीज आर स्पोक्स, ये क्या है? स्पोक्स है। ठीक, और ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड है, राइट। ग्राउंड को आप मानिए टेंजेंट। ये क्या है? टेंजेंट। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये टेंजेंट। ठीक, दिमाग में रखिएगा। और ये हर एक स्पोक जो है, आप अपने मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, इसे ही क्या कहेंगे आप? रेडियन। रेडियस का प्लूरल रेडियन, तो दीज आर रेडियन, जिसे आप स्पोक्स नाम देते हैं, राइट। क्लियर? ये आपका ग्राउंड है अटैच, ये टेंजेंट है, राइट। तो ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड और स्पोक के बीच में यहां 90 डिग्री एंगल बनता है। कितना बनता है? 90 डिग्री। एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव है। एंगल बिटवीन ग्राउंड एंड स्पोक, दैट इज रेडियस, और ये जो आपका ग्राउंड है 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस जो है वह टेंजेंट के क्या है? परपेंडिकुलर। या आप ये कह सकते हैं कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो भाई एक्सपेरिमेंट से ये बात अगर आई है कि टेंजेंट, ध्यान से सुनिएगा, टेंजेंट और रेडियस के बीच में परपेंडिकुलर का रिलेशन है, 90 डिग्री एंगल बनता है, तो बात अब मैथमेटिक्स से कैसे प्रूव होगा? यहीं से थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट बनकर तैयार हुआ। थ्योरम 10.1 का जो स्टेटमेंट है, वह स्टेटमेंट क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, क्या है? टेंजेंट एट any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, through the point of contact, इसीलिए हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का आपको डेफिनेशन लिखा है। ये स्टेटमेंट थ्योरम 10.1 का जो एग्जिस्टेंस है या इसी पर बेस्ड है कि टेंजेंट
एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट आप खींचते हैं तो वह परपेंडिकुलर होगा रेडियस के थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लेकिन ये बात तो निकल करके आई, स्टेटमेंट तो बन गया, स्टेटमेंट तो यहीं से आई, लेकिन इसका प्रूफ देखिए, कोई भी थ्योरम जो बनता है, स्टेटमेंट जो बनता है, कोई भी थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, वह स्टेटमेंट तो एक्सपेरिमेंट से बनकर तैयार होता है। अब इससे या वह एक्टिविटी 1 से, एक्टिविटी 2 से, एक्टिविटी 2 का ये लास्ट पॉइंट है, इससे बना तो ठीक स्टेटमेंट बन गया, लेकिन अब इसे मैथमेटिकल प्रूफ क्या देंगे? मैथमेटिकल प्रूफ, हमें मैथमेटिकल प्रूफ भी चाहिए। ये स्टेटमेंट कोई आसमान से उतर करके नहीं आया, थ्योरम का ये स्टेटमेंट अब बना है। अब इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल प्रूफ कैसे देंगे? अगर मैथमेटिकल प्रूफ मिल गया तो ये थ्योरम को करेक्ट कर देंगे कि करेक्ट है। अगर मैथमेटिकल प्रूफ नहीं मिला तो कहेंगे कि भाई गलत है कहीं ना कहीं, लेकिन कंट्राडिक्शन होगा। अगर एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूफ है तो मैथमेटिकल बात भी प्रूफ होना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं आपको सच बताऊं, सच बताऊं क्या, हम भी पढ़ाते हैं कि चलो टेंजेंट है एक पॉइंट से पास करता है, पढ़ाते हैं कि एक पॉइंट से पास करता है, लेकिन आज तक हमने सर्कल में एक पॉइंट कहां है ये नहीं देखा। और उसी पॉइंट, एक पॉइंट से कैसे टेंजेंट पास होगा? जब तक आप वहां से खींचिएगा आपको लगेगा अरे यार कहीं गड़बड़ होगा, 2-4 पॉइंट से पास किया होगा। दिमाग में बात काम नहीं करती है, क्योंकि देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, बहुत सारे पॉइंट। ये बच्चे भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ाते हैं कि भाई एक पॉइंट से पास करेगा, ओनली 1 पॉइंट से टेंजेंट पास करेगा, लेकिन एक पॉइंट को आपने देखा है? हम एक्टिविटी 1 कराए, एक्टिविटी 2 कराए, एक्टिविटी 2 का ये लास्ट पॉइंट कराए, ओरिजिन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम 10.1 ये भी कराए, सब किताब की बात करा दी। उसको एक्सपेरिमेंटली ड्रॉ करके कराना है, ज्योमेट्रिकल बॉक्स होता है उससे कराना है, पैरेलल लाइन कैसे खींचना है वो बताना है। भाई हम जिस चीज को 2-3 घंटे में पढ़ा देते हैं, इसको एक एक्टिविटी 1 को करने में या 2 को करने में 4-5 घंटा समय लगेगा, 10 घंटा समय लगेगा। या जो वैज्ञानिक इस थ्योरम को 10.1 थ्योरम को निकाला होगा, वो वैज्ञानिक को 4 साल, 5 साल, 10 साल का समय लगा होगा। कई बार ये काठ को घुमा करके, साइकिल के चक्के को घुमा करके, वो हम लोग गांव घर में थे तो डगरा के वो उसको गाड़ी बना करके ले जाते थे, गुड़काते गुड़काते बहुत दूर तक, ऐसा एक्टिविटी करके। तो अभी हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो बता दिए, टेंजेंट भी बता दी, लेकिन एक पॉइंट ईमानदारी से कह रहा हूं, एक पॉइंट की जानकारी हमें भी नहीं है कि वही वो एक पॉइंट है, इसलिए पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूं। दरअसल वो बात है कि एक पॉइंट नजर नहीं आता है। अगर आपको आता है तो कमेंट में आप कमेंट करके हमें बताइएगा।